नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे छठ महापर्व की। तो छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कई स्थान पर छठ की पूजा भी होगी। रायपुर के महादेव घाट में मुख्य आयोजन किया जा रहा है। घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे बता दें कि आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज संध्या अर्घ्य दी जाती है। तो शुरुआत हो चुकी है। खन्ना के साथ व्रतियों ने इस व्रत को शुरू किया और आज जो है डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि छठ की बात करें तो अब केवल ये एक राज्य मात्र का व्रत नहीं रह गया है। पूरे देश में छठ की धूम देखने को मिलती है और आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये व्रत है। और जो व्रती महिलाएं होती हैं वो छठ का निर्जला उपवास रखती हैं। और आपको बता दें कि आज पूजा अर्चना की जा रही है। तो छठ महापर्व हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही पवित्र और आस्था से भरा पर्व है, जो मुख्य रूप से आपको ये भी बता दें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। तो यह पर्व जो है सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। इसमें लोग सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और संतानों की लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो छठ महापर्व मुख्य रूप से 4 दिन का होता है। नहाए खाए पहला दिन होता है जब व्रती पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है खरना, जो दूसरा दिन होता है, जहाँ पर निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या का, जहाँ आपको बता दें तीसरे दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में जाकर यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और उषा अर्घ्य, जो चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके साथ व्रत पूर्ण हो जाता है। तो यह पर्व जो है वो शुद्धता, आस्था और आत्म संयम का प्रतीक है। छठी मैया के प्रति भक्ति और सूर्यदेव के आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग छठ घाटों के से रूबरू करा देते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर शाम को जो है वहां पर महिलाएं जो है व्रती महिलाएं पहुंचेंगी और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। हमारे साथ संवाददाता जीवनानंद हलदर जगदलपुर से जुड़े हैं, स्वाति शर्मा राजधानी भोपाल से जुड़ी है, संतोष कश्यप हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हैं। एक एक करके तीनों का रुख करेंगे। सबसे पहले जगदलपुर चलते हैं। जीवनानंद, क्या कुछ तैयारियां हैं छठ महापर्व की और बस्तर में इसकी कितनी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार की ये जो छठ पूजा जो उत्तर भारत के भले ही इसमें धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसकी जो आस्था ये बस्तर में भी कम नहीं है। और जहां आज अस्तायमान सूरज का अर्घ्य दी जाएगी, क्योंकि ये जो छठ पूजा है 4 दिन की है और आज तीसरा दिन है। आज अस्तायमान सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और इसे लेकर जो प्रशासन से लेकर यहाँ के जो व्रत महिलाएं ने तमाम तैयारी कर ली है। इस वक्त मैं जगदलपुर के जो गंगा मुंडा तालाब है वहां पर मैं मौजूद हूँ और जगदलपुर में ऐसी कई तालाब है, कोई नदी किनारे इसके आयोजन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका आयोजन ये गंगा मुंडा तालाब में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पारी भरी तैयारी हो चुकी है। बाकायदे यहाँ पर फूलों से घाटों को सजाया जा रहा है। खास करके जो नगर पालिका निगम है उनके द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। वही व्रत महिलाओं ने अब थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे से लेकर यहाँ पर यहाँ के हलचल शुरू हो जाएगा। हालांकि यहाँ से लेकर लंबे हजारों की संख्या में जो लंबा घाट नजर आ रहा है, हर घाटों में जो व्रत महिला है वहां पर पहुंचेंगे और आज अस्तायमान जो सूरज देवता है उनकी पूजा की जाएगी। मान्यता है कि ये जो छठ पर्व है ना केवल आज के लिए ये पूर्वों से ही मनाया जाता है। माता सीता ने भी सरयू नदी पर भी इन्हें छठ मैया का पूजा किया था।
मतलब बताया जाता है कि छठ मैया की पूजा करने पर उनके संतान की सुख समृद्धि और उसके दीर्घायु की कामना करते हैं। और यही वजह है कि छठ पूजा जो है उत्तर भारत के भले ही ये त्योहार है, लेकिन बस्तर में भी इनका कम नहीं है। बस्तर में भी इनकी भारी उत्साह के साथ लोग मनाने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ उत्तर भारत यानी इस छठ पूजा के जानकार यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए महाराज, ये जो छठ पूजा है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या इसमें इतिहास क्या है? यह छठ पूजा जो है अष्टमायन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बस्तर में भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। इसमें बढ़ती महिला अष्टमायन सूर्य को जल चढ़ाते हैं, फिर सुबह में जल चढ़ाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। ये 4 दिन का व्रत है। पहला दिन नहा खाते हैं, दूसरा दिन खरना करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, फिर शाम को भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। बहुत कठिन व्रत है। 4 दिन का उपवास रह करके नियम से धर्म से अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए छठी मैया को मानते हैं। शारदा सिन्हा जैसे जो दिवंगत हो गई, जो छठी मैया के गीत गाते थे, जो पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में फैलाया। जहाँ भी भोजपुरी समाज के लोग हैं, बिहारी समाज के लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, इस छठी व्रत आज बहुत बड़ी धूमधाम से पूरे देश में विदेशों में भी छठ व्रत को मनाया जाता है। हमारे बस्तर में भी बहुत धूमधाम से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि जो छठ मैया ने सरयू नदी के किनारे में सबसे पहले तो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जगदलपुर में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। लौटेंगे जीवनानंद आपके पास, एक बार अंबिकापुर का रुख करते हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संतोष कश्यप। संतोष, क्या कुछ तैयारियां अंबिकापुर में, क्योंकि अब ये केवल एक राज्य विशेष का त्योहार नहीं रह गया है, हर राज्य में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है और तैयारियां भी उसी तरीके से की जाती है। शाम को और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां है? दरअसल झारखंड यूपी बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है और यही कारण है कि झारखंड बिहार यूपी के बीच के जो लोग हैं वो अधिक संख्या में अंबिकापुर में भी रहते हैं और पूरे सरगुजा संभाग में इनकी संख्या काफी है। और यही कारण है कि छठ महापर्व पूरे छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो अंबिकापुर के विभिन्न तालाब नदियों में बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। आप सुन रही होंगी धीमी धीमी आवाज जो छठ मैया के गीत की आप तक पहुंच रही होगी। ये गीत नहीं, एक इमोशनल है लोगों के लिए। मैं अभी फिलहाल पैलेस घाट पे मौजूद हूं। मैं आपको कुछ नजारा दिखाना चाह रहा हूं। ये नजारा आप देख सकते हैं पैलेस घाट को किस प्रकार से साज सज्जा कर सजाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जो महिलाएं हैं, छठी व्रती महिलाएं हैं, उनके चेंजिंग के लिए जो रूम जो है वो बनाए गए हैं। सुविधा तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। साथ ही अगर हम यहाँ सुरक्षा की बात करें तो जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी होगी और साथ ही जो समिति के लोग हैं वो तमाम प्रकार के यहाँ पर व्यवस्थाएं, जो छठ व्रती महिलाएं जब छठ घाटों में पहुंचेंगी तो उनके किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज जब सूर्योदय अस्त होंगे तब उन्हें अर्घ जो छठी व्रती महिलाएं हैं वो देंगी और कल सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी तब इस छठ महापर्व का 4 दिन के बाद और 48 घंटे के निर्जला व्रत के बाद समापन होगा। यहाँ पर समिति के कुछ लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है हमारा छठ पूजा को लेकर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सरगुजा वासी और पूरे प्रदेशवासी और भारतवासियों को छठ की बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष मंगलमय हो। अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे हर छोटी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे रखी गई है, गोताखोर रहेंगे यहाँ पे। और जैसे कुछ हमारी छठवती मैया रात को रुकती हैं यहाँ पे, उनके लिए टेंट लगा है जो वहां पे रह सकती हैं रात को। और दूध का हो गया, छोटे मोटे पूजा सामग्री हो गए, लकड़ी की व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था हम लोगों ने उनको करके रखा हुआ है। और साज सजावट ताकि रात को अंधेरा ना हो, इसलिए सबसे बड़ा लाइटिंग किया गया है। और अगर आप इस छठ की बात करेंगे तो सरगुजा का सबसे ऐतिहासिक छठ घाट, ये आप पहले छठ घाट में खड़े हैं। हमारे संरक्षक माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का संकल्प था कि सरगुजा में सबसे बड़ा संकल्प घाट छठ घाट बनाने का व्यवस्था वो करेंगे और उसके लिए प्रतिबद्ध है। फर्स्ट फेज में हम 500 स्क्वायर फीट में कंक्रीटीकरण का काम हो गया है।
अगर मैया चाहिए तो ठीक अगले साल अगर आप नया लाइव लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट में ये घाट की व्यवस्था आप लोगों की बनी रहेगी। तो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अगर बात करें तो किस प्रकार से छठ महापर्व मनाया जाता है? छठ महापर्व जैसा कि आपने बताया कि आज की जो व्रती महिलाएं हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए स्टार्ट होता है पूजा। इसके बाद कल सुबह का उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए सारे लोग। तो कुल मिलाकर तैयारियां अंबिकापुर में भी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जो छठी महिला है वो व्रती महिला है वो आज पहुंचेगी और डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। तो चलिए अब भोपाल चलते हैं जहां पर हमारे साथी स्वाति शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, भोपाल में क्या कुछ तैयारियां, कितने कुंड बनाए गए हैं जहां पर ये पूरी व्यवस्था की गई हो, क्योंकि भोपाल में भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं आज पहुंचेगी और डूबते सूर्य को अर्घ देंगी, उसके बाद कल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था? देखिए बिल्कुल यहाँ पर भोपाल में जो है जो उत्तर भारत की तरह जो पूर्वांचल की तरह और झारखंड की तरह बिहार की तरह यहाँ भी जो है मनाया जाता है ये छठ पर्व और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख जो छठ पूजा के लिए जो लोग हैं वो तैयार हुए हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश में भोपाल में जो है नगर निगम ने 52 जो है घाट तैयार किए हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो घाट तैयार किए हैं उनको भगवा थीम पर घाटों को सजाया गया है। इसके अलावा गोताखोरों की पूर्ण व्यवस्था है यहाँ पर। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेकर और सारे जो 52 के 52 घाट है उन सारे घाटों पर जो है पुलिस को तैनात किया है कि कोई भी ऐसी घटना हो तो उससे निपटने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा जो है घाटों पर सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारियां हैं। महिलाएं अति ज्यादा होती हैं घाटों पर और उनके लिए पुलिस प्रशासन ने महिला जो पुलिसकर्मियों की व्यवस्था भी कराई गई है। पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे उसके लिए यहाँ पर कौन आएंगे, कौन इसकी पूजा के लिए और सांस्कृतिक प्रोग्राम देगा, उसके लिए मैं आपसे चर्चा कर लेती हूँ। सर, यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे शाम को उसके लिए आपने विशेष जो गेस्ट बुलाए हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए, वो कौन आए? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है बिहार से जो है रूबी कुमारी आ रही हैं और उनके साथ जो साथी कलाकार रहेंगे और यहाँ 21 दीपों का दीपदान होगा, आतिशबाजी होगी, नौका विहार होगा, पुष्प वर्षा होगी और डूबते हुए सूर्य भगवान को उपासना आराधना होगी और सबके जो है मानसिक फल मिलेगा। यहाँ पर यहाँ पर जो समिति है उसके भी सदस्य हमारे साथ हैं चेतन सिंह जी। चेतन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर करीब कितने लोग यहाँ पर ये जो तालाब है यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, यहाँ से लेकर के बर्दवान जो पार्क है वहाँ पर भी एक घाट है, आप देख करके आइएगा, पूरा भरा रहता है। और श्रद्धालुओं की काउंटिंग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी में यहाँ पर जो लोग छठ माँ का पूजन करने आते हैं ये मान करके हमारा गंगा घाट यही है और प्राकृतिक रूप से जो बड़ा तालाब है इसको हम लोग गंगा घाट के रूप में यहाँ पूजन करते हैं। तो बिल्कुल इनका कहना है कि प्राकृतिक गंगा घाट ये है। यहाँ पर जो 52 जो घाट बनाए गए हैं उन सबको गंगा घाट कहा जा रहा है। और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं घाट की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा बहुत कचरा था उसके लिए नगर निगम ने जो है मशीन लगा रखी है। तो पूरी तरीके से जो है सुबह की तैयारियां हैं, शाम को जो अर्घ दिया जाएगा उसकी तैयारियां हैं, सुबह जो पानी में खड़े होकर महिलाएं जो अर्घ देंगी उसकी पूरी तैयारियां। और सीधी सी बात है, ये छठ पूजा जो है जो 4 दिन का त्योहार है और इसमें सुरक्षा और स्वच्छता के पूरे इंतजाम जो हैं वो भोपाल राजधानी नगर निगम ने और पुलिस प्रशासन ने तैयार कर लिए हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो छठ पूजा है वो बताता है, जो शाम को जो अर्घ दिया जाता है उसका सीधा संकेत है कि आपको अपने पूर्वजों की और आपको अपने पास्ट जो आपको निकल गया है उसकी आपको पूजा करनी है, उनका पूरा सम्मान करना है। जब तक आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपका जो वर्तमान है और भविष्य है वो उज्जवल नहीं होगा। आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, जिस स्थिति में आप खड़े हुए हैं, ये देन जो है वो आपके पूर्वजों की है और आपको पूर्वजों को जो है आपको मान सम्मान करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनको मानना पड़ेगा, तभी आपका जो है भविष्य उज्जवल होगा। और इसीलिए ये छठ पूजा मनाई जाती है।
राजधानी भोपाल में भी पूरी कर ली गई है। अंजलि ने हमें पूरी तस्वीरें दिखाई और एक बार फिर से जीवानंद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए हैं। जगदलपुर से जीवानंद, बेहद अहम ये त्योहार है। 4 दिन का ये त्योहार रहता है जहां पर व्रती महिलाएं जो है 36 दिन का तो निर्जला उपवास रखती हैं। तो क्या कुछ खास इस व्रत को लेकर जगदलपुर में उत्साह है? जी देखिए, ये सूर्योपासना और लोग का जो आस्था का ये जो छठ पर्व है, इसे लेकर जगदलपुर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये छठ पूजा को लेकर जो नगर प्रशासन है शुरू से करीब 1 सप्ताह पहले से ही आके तैयारी शुरू कर दी है। आप सबसे पहले मैं उस चीज को दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये नगर पालिका निगम के द्वारा बाकायदे यहाँ पर फूलों से एक संदेश लिखा है, स्वच्छ घाट और स्वच्छ जगदलपुर। यानी आप इसे जहाँ पे आप पूजा करने आएंगे सबसे पहले आप उस स्वच्छता को ध्यान देंगे। अगर घाट स्वच्छ रहेगा तभी पूजा भी स्वच्छता होगी, आपके मन स्वच्छता रहेगा। इसीलिए ये संदेश यहाँ पर दिया गया है कि आप स्वच्छता के साथ पूजा करें। और यही वजह है कि यहाँ नहीं, पूरे जो गंगा मुंडा के जो तालाब आप नजर आ रहा है दूर दूर तो कुल मिलाकर नगर निगम भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। स्वच्छता का संदेश नगर निगम दे रहा है, जिससे वहां पर जो भी लोग पहुंचे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। तो चलिए अब संस्कार धानी जबलपुर की बात कर लेते हैं। संजय साहू हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जबलपुर में तो हर त्योहार की रौनक अलग ही होती है। छठ महापर्व का कितना उत्साह है। हालांकि ये जो त्योहार है वो बिहार और उत्तर राज्य से आता है, लेकिन अब जबलपुर में भी इसकी रौनक देखने को मिल रही होगी। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से? निश्चित ही बात करें जबलपुर संस्कारधानी की, तो यहाँ पर प्रत्येक त्योहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि ये जो छठ पर्व है ये उत्तर भारतीयों का त्योहार है, लेकिन अब इसकी धूम जो है पूरे देश में देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि जबलपुर ये उत्तर भारतीयों का त्योहार है, लेकिन अब इसकी धूम जो है पूरे देश। तीर्थ क्षेत्र जो होते थे ग्वारी घाट में देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी जगह को चिन्हित कर दिया है। और यहाँ पर जो अपनी दरी बिछा के रखे हुए, खासतौर से महिलाओं की हम बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर छठ पूजा उन्होंने अपनी अपनी जगह को चिन्हित कर दिया है। और यहाँ पर जो अपनी दरी बिछा के रखे हुए, खासतौर से महिलाओं की हम बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर छठ पूजा पर्व को देखते हैं और किस प्रकार से मना रहे हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? हम तो मुंबई से आए हैं जी। यहाँ हमारा मायका है, हमारी सब भाभी लोग हैं, सब करती हैं, हर साल करते हैं हम लोग। और ये छठ पर्व जो नहाए खाए से शुरू होता है तो हम लोग पूरा करते हैं। नहाए खाए, रंग का भरना किया है और आज भी निरंकार उपास से कल ही हम लोग चाय पिएंगे जी, हर साल करते हैं। आज कुछ विशेष दिख रहा है आपके यहाँ पर, ये पूजा पाठ क्या? बच्ची जी की शादी हुई है ना, जो शादी होती तो पहला ये करते हैं सजा के, सब उसको दुल्हन बना के बुलाएंगे अभी सब। अच्छा, दुल्हन बना के सजाएंगे। किस प्रकार से रहता है इस छठ पर्व का आप लोगों का? 36 घंटे बिल्कुल निर्जला निराहार 3 दिन का बस रहता है। एक दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन हम शाम को डूबते हुए सूरज का। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग जगह से हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो तैयारियां पूरी कर ली गई है, घाट पूरी तरीके से तैयार है। समय है शाम का, जब यहाँ पर व्रती महिलाएं पहुंचेंगी और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ आज देंगे। हालांकि इतनी ही तैयारियां दोबारा की जाएगी, क्योंकि कल सुबह भी उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, तब जाकर ये व्रत पूर्ण होता है।